में की शुरुआत करते हैं और दो दिग्गज मैनेजमेंट से आज चर्चा होगी। सबसे पहले बात करेंगे कॉनकॉर के सीएमडी वी कल्याण रामा जी से। उसके बाद बातचीत होगी बायोकॉन की एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन किरण मजूमदार शॉ से। तीसरी तिमाही के नतीजों पर ही चर्चा होने वाली है। चलिए शुरुआत करेंगे कॉनकॉर के साथ। आपको कंपनी के बारे में कुछ जानकारी दे दें। 1988 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी और कंटेनर ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस पे ये कंपनी है। देश की सबसे बड़ी प्लेयर है। 58 टर्मिनल्स के साथ देश में इसका सबसे बड़ा नेटवर्क है। एक्जिम और डोमेस्टिक डिवीजन के कारोबार में ये कंपनी सबसे बड़ी दिग्गज दिखाई देती है। हमारे साथ कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर वी कल्याण रामा जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत ईटी नाउ स्वदेश पर। आपके नंबर्स हमने देखे काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं तीसरी तिमाही के। तो सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगा कि जो आपने 20% इंक्रीज़ देखा है एबिटा में और प्रॉफिट में, अगर आप वो ब्रेक डाउन कर सकें हमारे व्यूअर्स के लिए, कहाँ से ये ग्रोथ आपने देखी इस क्वार्टर में? ग्रोथ तो देखिए, हम लोग कुछ नया स्कीम लाया है एग्जिम में कंटेनर अवेलेबिलिटी का दिक्कत हो रहा था एक्सपोर्ट्स के लिए। तो हम लोग उसमें कुछ रिबेट दे के पोर्ट से हिंटरलैंड विद इन इंडिया को मूव किया कंटेनर्स। उसमें काफ़ी शिपिंग लाइंस उस स्कीम का फ़ायदा उठाया, बहुत सारे कंटेनर को इंडिया में ले आया और दे बॉट देम फॉर डूइंग द एक्सपोर्ट्स। दैट हेल्प द एक्सपोर्टर्स, helped India and also helped our business growth. So even though the COVID effect से भी थोड़ा बहुत export import का effect पड़ रहा था, but we could counter that and we could maintain growth. In fact, last year also we improved our business in this quarter, corresponding quarter. This year we further improved, even though the growth percentage wise it is only around 4%, but that helped us improve the EXIM business. In domestic, there is all round demand everywhere. So it's continuously increasing because we are continuously adding containers and adding rigs and also picking up the products, various type of bouquet of products. That is helped us in getting, हम लोग को जो है ये increase मिलने में काफ़ी अच्छा फ़ायदा हुआ। इसमें डोमेस्टिक में हम लोग को काफ़ी अच्छा increase मिला है, एक्जिम में इंक्रीज मिला है, बट इट इज़ मोर और लेस सेम एज लास्ट ईयर का जो क्वार्टर है, करस्पॉन्डिंग क्वार्टर। करेक्ट। तो मैं बिल्कुल सेगमेंट वाइज ही आपसे आगे भी बात करना चाहूँगा। हमें ये बताइए कि जो डोमेस्टिक बिजनेस आपका है उस पर हमने देखा ग्रोथ करीब 30% के आसपास रही है। रेवेन्यू में वॉल्यूम्स 25% बढ़े हैं। किस तरह का ग्रोथ, क्या आप लोग प्री कोविड लेवल पर आ चुके हैं? किस तरह का इफेक्ट कोविड की वजह से रहा था आपके बिजनेस पर? और ये जो ग्रोथ हम देख रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली 12% की, ये 12%, ये किसकी वजह से है? क्या आपने नए कस्टमर्स ऐड किए हैं? वॉल्यूम ग्रोथ हुआ है डोमेस्टिक बिजनेस में? किस तरह से ग्रोथ मिली है आपको? डोमेस्टिक में दोनों हुआ है, वॉल्यूम ग्रो किया एग्जिस्टिंग कस्टमर से और नया कस्टमर्स भी ऐड किया है ये, एंड नया लोडिंग पॉइंट्स शुरू किया, मतलब न्यू पेयर, हम लोग इसको ऑरिजिनेशन डेस्टिनेशन पेयर बोलते हैं, ओडी पेयर, न्यू ओडी पेयर शुरू किया। सो मैं इसका पहले बार कहीं इंटरव्यूज़ में बताया, डोमेस्टिक में हम लोग सर्क्यूट बिल्डिंग करते हैं। ऐसा नहीं है डोमेस्टिक बिजनेस में एक पॉइंट ए से पॉइंट बी में मूव किया लोड को, फिर वहाँ से पॉइंट बी से पॉइंट ए को या लोड मूव किया, एम्प्टी कंटेनर लाया, वैसा नहीं होता है। ये होता है ए बी सी डी ऐसा घूम के फिर आएगा लोडिंग पॉइंट में, इसको सर्क्यूट बिल्डिंग बोलते हैं हम लोग। वो सर्क्यूट बिल्डिंग हम लोग हमेशा करते हैं, उसमें हम लोग कामयाब रहे। ये सर्क्यूट बिल्डिंग अच्छा बन रहा था अभी। सो हम लोग को सब जगह डिमांड को पिकअप करते हैं, लाइक ईस्ट वेस्ट से, लाइक गुजरात से हम लोग लेके गया ईस्ट में टूवर्ड्स वेस्ट बंगाल, वहाँ से फिर कुछ पिकअप करके गया नॉर्थ में आ गया, दिल्ली तरफ आया, फिर यहाँ से लेके गया, फिर वेस्ट में या साउथ में, साउथ से ईस्ट में लाया, साउथ में वेस्ट में लाया, वैसा कुछ सर्क्यूट बिल्ड कर रहा है। वो सर्क्यूट बिल्डिंग में काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो रहा है और नया नया सर्क्यूट बिल्ड हो रहा है। तो एक तो एग्जिस्टिंग कस्टमर से वॉल्यूम ज़्यादा मिला, नया कस्टमर को ऐड किया ये सर्क्यूट बिल्डिंग में, ये दोनों वजह से डोमेस्टिक में ग्रोथ अच्छा मिला है और आगे मिलेगा भी है। और डोमेस्टिक में मैं यहीं पर और एक चीज़ बताता हूँ,
डोमेस्टिक में एक नया चीज़ हम लोग शुरू कर रहा है, दैट इज़ मूवमेंट ऑफ कमोडिटी इन बल्क इन नॉर्मल कंटेनर्स, फ्लेक्सी बैग यूज़ करके। ये हम लोग पहले फूड ग्रेड में पिछले साल एक्सपेरिमेंट किया था, 4 लाख टन मूव किया। अब हम लोग सीमेंट के लिए इसको जो है एक अच्छा मेथोडोलॉजी डेवलप किया, उसमें हम लोग का ट्रायल सक्सेसफुल है। इसको हम अभी कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन शुरू करेंगे, वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। ये जो सीमेंट बिजनेस में ग्रोथ हम लोग देख रहा है करीब 5 मिलियन से 10 मिलियन टन। उसके लिए हम लोग कंटेनर खरीद रहा है, नया कंटेनर, और नया रेक तो कंटिन्यूसली मिल रहा है। तो ये सब तैयार करके हम लोग उस नया बिजनेस को लेंगे, उसका वॉल्यूम होगा 5 से 10 मिलियन टन। इसको एक अंदाज़ा ऐसा ले सकते हैं, आज का दिन में हम लोग डोमेस्टिक पूरा साल भर में 12 मिलियन टन करेंगे। अभी 9 महीने में 9 मिलियन टन किया है। तो ये 12 मिलियन टन की जगह में इफ़ वी ऐड अनदर 5 और 10 मिलियन टन, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट ग्रोथ वी आर लुकिंग एट इन डोमेस्टिक बिजनेस। करेक्ट। इनफैक्ट ये तो बहुत अच्छा दिखाई देता है कि आपकी जो है नई अपॉर्चुनिटीज़ भी बन रही हैं और उससे ग्रोथ भी आने वाले समय में बढ़ेगी। एक्जिम बिजनेस की अगर बात करें यहाँ पर, मार्केट पोजीशन में तो आप लीडर हैं ही। हमने देखा कि जो आपकी ग्रोथ है वो अराउंड 5% रही है, जैसा कि आपने भी कहा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर। लेकिन जो पूरी इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ पाई। तो आप बता पाएंगे कि आपने मार्केट गेन किया है एक्जिम बिजनेस में पिछले क्वार्टर में? यस, हम लोग मार्केट गेन किया है। तो जैसा देर आर डिफरेंट मैनी नंबर ऑफ प्लेयर्स इन दिस सेगमेंट, दैट मीन जिसका जो है रेल मूवमेंट करते हैं, उसमें हम लोग का मार्केट गेन हुआ है। हम लोग कुछ मार्केट में इंटरेस्टेड नहीं है। कहीं एक पोर्ट में, जेएन पोर्ट में एक मार्केट सेगमेंट है जिसमें 30, 40, 50 किलोमीटर मूवमेंट करता है, उसमें हम लोग इंटरेस्टेड नहीं है। बिकॉज उसमें क्या है, टर्मिनल डिटेंशन ज़्यादा होता है, रनिंग कम होता है, उसमें ज़्यादा मार्जिन्स नहीं है। उस सेगमेंट में हम लोग कंसिडर नहीं करते। हम लोग जिस सेगमेंट में ऑपरेट करना चाहता है उसमें हम लोग का मार्केट शेयर बढ़ा है, पिछले क्वार्टर से भी बढ़ा है, पिछले साल का मुताबिक भी बढ़ा है। एक मुंद्रा में, पिपावा में, जेएनपीटी, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ये 3 मेजर पोर्ट है। ये 3 मेजर पोर्ट में हम लोग का मार्केट शेयर बढ़ा है। बाकी ईस्टर्न इंडिया में तो वैसा कुछ कंपटीशन ज़्यादा नहीं है, हम लोग सिर्फ कांकारी ऑपरेट करता है वहाँ पर। तो हम लोग इस 3 का पोर्ट का, वेस्टर्न पोर्ट का ही हम लोग कंसिडर करते हैं, उसमें हम लोग का मार्केट शेयर थोड़ा इम्प्रूव हुआ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आज ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़कर अपने नंबर्स पर और कंपनी के प्लान्स पर हमसे डिस्कशन करने के लिए। वी कल्याण रामा जी यहाँ पर सीएमडी कॉनकोर के बताते हुए कि किस तरह से कंपनी को ग्रोथ मिली है पिछली क्वार्टर में। हमने देखा रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे रहे हैं, मार्केट गेन हुआ है, मार्केट शेयर बढ़ रहा है कंपनी का, और साथ ही साथ नए तरह के बिजनेस में भी कंपनी आ रही है। इसके लिए नए कंटेनर्स खरीदे जा रहे हैं। तो वो आउटलुक दिया है कंपनी के मैनेजमेंट ने फिलहाल। लेकिन फोकस अब हम कंटेनर कॉर्पोरेशन से करेंगे एक सेक्टर पर जो पिछले कई दिनों से खबरों में है, और वो है आईटी स्पेस। आईटी सेक्टर में हमने देखा कि जो 3 बड़ी दिग्गज कंपनियां हैं उसके नतीजे आने के बाद आईटी में गिरावट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। ये गिरावट क्यों हो रही है, इतना दबाव क्यों है इस सेक्टर पर, और रिकवरी कौन से दूसरे सेक्टर्स में देखने को मिल सकती है?